माता जी, संत को तितिक्षु होना चाहिए। तितिक्षु माने सहनशील। यदि आपको किसी ने माला पहना दिया, संत को कोई माला पहना दे तो प्रसन्न नहीं होते, उनका कोई अपमान कर दे तो रुष्ट नहीं होते, सहिष्णु होते हैं। उसके बाद में कारुण्यका, उनके अंदर करुणा होनी चाहिए। ये संतों के लक्षण हैं। संत का हृदय तो मक्खन की तरह, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान कोमल होते हैं संत। और उनका कोई शत्रु नहीं होता, अजात शत्रुः, माने संसार में उनका कोई शत्रु नहीं होता। वो तो सब में क्या देखते हैं, निज प्रभु मई देखहि जगत के सन करहि विरोध। संत तो सब में क्या देखते हैं, परमात्मा का दर्शन करते हैं। आप लोग अभी कुर्सी मत देखिए, अभी भोलेनाथ जी आएंगे अपने दल बादल के साथ में बारात लेकर के, तब देखना। अभी तो कथा सुनो। बड़े बड़े भूत आएंगे, डाकनी साकनी हाकनी सब आएंगी। डरना मत, क्योंकि आप अमृत के पंडाल में बैठे हैं, वो आपका कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ये है कि थोड़ा डरवाएंगे, लेकिन तो राम का दास वो कभी नहीं होगा उदास, क्योंकि उसके मन में नहीं रहेगी हताश। अब डरना मत। डरोगे? कौन कौन डरेगा पहले बताओ? दो चार लोग डरेंगे। कौन कौन नहीं डरेगा वो हाथ उठाए। मैंने 8-9 लोग नहीं डरेंगे। ये बीचों वाले क्या करेंगे? आनंद लेंगे। चलिए ठीक है, आनंद लेना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप लोग तो सजग थे कि अभी जयकारा लगवाएंगे, तैयार थे। तो संत क्या होते हैं? संत का कोई शत्रु नहीं होता, वो तो अजात शत्रुः। क्यों नहीं शत्रु होते? बोले वो तो सब में सीताराम को देखते हैं। निज प्रभु मई देखहि जगत, संत तो सब में परमात्मा का दर्शन करता है, तो कैसा न करें विरोध। आपको देख करके हम विरोध करें तो आप में भी तो परमात्मा है, तो मैं अपने परमात्मा से थोड़ी ना विरोध करूंगा। संत यही होते हैं, अजात शत्रुः। परमात्मा हाथी में है, सर्प में है, भिक्षु में है। इसलिए परमात्मा संत का कोई शत्रु नहीं होता। अजात शत्रुः शांतः, परम शांत होते हैं। यही साधु के आभूषण हैं। संतों के कुछ लक्षण बताएं। संत का यदि समागम हो जाए तो समझ लो कि जीवन सुधर जाए। भगवान की चर्चा संत सुना सुना करके, और उसी में सताम प्रसंगम मम वीर संविदो भवंत हित कर्ण रसायना कथा तजो स्वाद उपवर्गवत्मणि श्रद्धा रतिर्भक्तिर क्रमिष्यति। संत के पास में जब हम बैठेंगे तो सताम प्रसंगा, भगवान के सत्संग को, भगवान के सुंदर चरित्र को सुनाएंगे, अपनी कथा नहीं सुनाएंगे। अच्छा, हम यहाँ पर बैठ करके यदि अपनी कथा सुनाने लगे तो शायद 2-4 लोग बैठे हैं। क्या बैठी? संगीत वाले भैया बैठे हैं, हमारे महाराज जी जो पाठ कर रहे हैं, अथवा लाइट टेंट वाले बैठेंगे और सब कहेंगे चलो सीताराम करते हैं। तो संत क्या होते हैं? संत भगवान की कथा को सुनाते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ। हाँ हाँ बताओ। बोले भक्त कितने प्रकार के होते हैं? भगवान बोले मां भक्त मुख्य 3 प्रकार के होते हैं।
साधारण भक्त वो है माता जी जो भगवान को केवल मंदिर की मूर्ति मात्र जानते हैं कि मंदिर में मूर्ति के रूप में भगवान है, बाकी और किसी से लेना देना नहीं है। और मूर्ति में ही उनको देखते हैं। मंदिर में गए पूजा करने के लिए, अपने चरणदास को बाहर खड़ा कर दी कि तुम बाहर रहो, किसको, मतलब जैसे चप्पल वगैरह पहन करके जाते हैं। अब एक तरफ आरती कर रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, पीछे देख रहे हैं कोई कुत्ता ना आ जाए, हमारा चप्पल लेकर के ना चला जाए। तब तक एक कुत्ता आया, हमारे भाग से कहाँ चला आया। अब बताओ, ऐसे पूजा करनी चाहिए? नहीं। तब पूजा कर रहे हो तो कुत्ते को, अरे क्या पता भगवान कुत्ते के रूप में आ गए हो? भगवान कुत्ते के रूप में आए? महाराज नामदेव जी महाराज भगवान से बातें किया करते थे। एक दिन टिक्कर बनाए, रोटी, और सोचे कि लाओ इसमें घी लगा दें। घी लगाने के लिए भीतर में गए, लाने के लिए कटोरी में घी लिए, तब तक एक कुत्ता महाराज आए और टिक्कर को लेकर के भगे। अब नामदेव जी महाराज पीछे पीछे, अरे प्रभु आपका दिया हुआ जब घी है तो घी लगा करके खाओ, सूखे सूखे क्यों खा रहे हो? पीछे पीछे कहते जा रहे थे कि आगे बढ़ते गए और उसी कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। बोले कुत्ता भगवान की जय। क्या भगवान कुत्ता है? नहीं, उनकी धारणा, उनके प्रेम भगवान को कुत्ते में से प्रकट किया। अब आप लोग कुत्ता के जयकारा लगाइए, बताओ। लगता है मन यहाँ पे नहीं है, मन तो शंकर जी के बारात में लगा है कि अभी आएगा वही देखेंगे। अब हम क्या बोल दिए, आप लोग उस पर ध्यान नहीं दिए। जय भगवान कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं, बस प्रेम ते प्रकट हो ये मैं जाना। वो भगवान और मध्यम के कोटि के जो होते हैं माता जी, वो मंदिर के परिक्रम में भी निष्ठा रखते हैं और संत वैष्णवों में भी निष्ठा रखते हैं। और तीसरे संत है माता कि जो समस्त देहधारियों में परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। कोई किस प्रकार से आया, सब परमात्मा है। अष्टांग योग का वर्णन किया, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा प्रत्याहार समाधि, और ये भी बताया कि जीव किस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त करता है, किस प्रकार से पुनः मनुष्य के रूप में आता है। यदि सत्संग का जीवन में आ गया क्षण तो समझ लो कि वो होगा कभी नहीं खराब। वो क्या होगा, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम का आवागमन समाप्त कर देगा। यदि मोक्ष हो गया तो मोक्ष कब होगा, जब परमात्मा की भक्ति हमारे हृदय में होगी। और बहुत सुंदर उपदेश दिया, संत की संगति जब तक हमारे जीवन में नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सदा सत्संगत की न्यारी। अगर खुशी रहना है ना तो संतों के शरण में जाओ। संत इतने सुंदर होते हैं कि हर हाल में खुश रहना। अगर खुश रहना है ना तो क्या करें कि हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में सुख रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना,
मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। जीते जी मुक्त रहना, जीते जी मुक्त रहना, संतों से सीख जाए, जीते जी रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों राधे। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट से भाग जाना लोग बताते हैं, झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट के बच के रहना, झंझट से बच के रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। राधे।
गिरा देते हैं। जब इतना सब बताया तो देवहूति माँ ने कहा, बेटा हमने आपके समस्त उपदेशों का सार हमने यही निकाला है। अहो बत स्वापचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्। आपके समस्त उपदेशों का हमने सार ये निकाला कि जीव मात्र को परमात्मा के भजन में रहना चाहिए, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। ये उपदेश दे करके कपिल महाराज चले गए अपने धाम। कहाँ गए? अरे संक्रांति जब आती है, मकर संक्रांति, गंगा सागर, वहां पर साल में एक ही बार दर्शन होता है, बाकी तो जल से चारों तरफ से घिरा रहता है। समुद्र में गए, समुद्र ने स्वागत किया। इतना प्रसन्न हो गई थी, इतना प्रसन्न हो गई थी कि उनके हृदय से गंगा का जिसे जल प्रवाहित होता है, उसी प्रकार से जल प्रवाहित होते होते और जल में विलुप्त हो गया। बोले कपिल भगवान की जय। यहीं पर तृतीय स्कंद विश्राम होता है, चतुर्थ स्कंद प्रारंभ। मनोस्तु शतरूपायां स्त्रियः कन्यास्ति जग्निरे आकूते देवहूतेश्च प्रसूति इति विश्रुतः। मनु महाराज की जो 3 पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। जो मझली पुत्री थी देवहूति, उनका तो आपने चरित्र सुना। अब जो बड़ी पुत्री थी आकुति, इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके यहाँ पर साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोले यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। इसीलिए यज्ञ में जब तक दक्षिणा नहीं दिया जाता है तब तक यज्ञ अधूरा रहता है। यज्ञस्य भार्या दक्षिणा, जब यज्ञ भगवान प्रसन्न होंगे, जब दक्षिणा प्राप्त हो जाएगा, दक्षिणा जब ब्राह्मण पाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, यज्ञ संपन्न हो जाएगा। और अब तीसरी बेटी है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। इनके यहाँ पर 16 बेटियां भई। 13 बेटी धर्म को ब्याही, श्रद्धा दया तितिक्षा श्री हरि मूर्ति। और प्रसूति की जो और बेटियां थी, 13 तो धर्म को ब्याही गई। एक स्वाहा नाम की कन्या थी जो अग्नि के साथ में ब्याही गई। स्वधा नाम जिनका था वो पितरों को ब्याही गई। और जो सबसे छोटी पुत्री सती थी वो शंकर जी से ब्याही गई। महाराज शंकर जी से जब विवाह भया, महारानी माता सती को कोई संतान नहीं था और वो अपने पिता के यज्ञ में जाकर के नष्ट हो गई। परीक्षित जी ने कहा, महाराज गजब हो गया, आपने तो बताया कि दक्ष की सबसे प्यारी पुत्री थी सती, तो अपने पिता के यज्ञ में वो भस्म कैसे हो गई? महाराज बताइए कैसे 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 क्या हुआ जो माता सती को अपना शरीर को झुलसना पड़ा, माता सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा। बोले जब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को बना दिया प्रजेश, देवताओं का राजा मंत्री, तो भाई जब कोई बड़ा पद पाता है तो उसका स्वागत समारोह होता है।
अबे प्रधानमंत्री आए तो उनका स्वागत समारोह किया जाएगा। भाई प्रधानमंत्री हमारे देश के आए हैं। तो सभी लोग जब सभा बैठी और दक्ष उसमें प्रवेश किए तो जितने देवी देवता थे सब खड़े हो गए, बिहाय 3 लोग को छोड़ करके, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक बात मैं निवेदन करूं, जो अहंकार में होता है उसकी निगाह चारों तरफ है कि कौन मेरा स्वागत कर रहा है और कौन मेरा तिरस्कार कर रहा है। तो सबको देखता गया तो सीना और तारता गया, मोर्चों पे ताव देता गया, अरे हम तो बड़े स्वागतीय हैं, स्वागत हो रहा है हमारा। और जब ब्रह्मा विष्णु महेश पे गया तो ब्रह्मा जी जब नहीं खड़े हुए तो कहे तो पिताजी हैं, पुत्र के स्वागत में पिता नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं। विष्णु जी को देखा नहीं खड़े हुए, अरे ये तो हमारे दादाजी हैं, दादाजी नहीं खड़े हुए तो क्या। और जब भोलेनाथ को देखा, अरे राम राम, आंखें लाल लाल है गई, बड़ी बड़ी आंखें करके, और पहुंचने का श्रूयताम ब्रह्म रसयो में सहदेव यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब सावधान होकर के सुनो। अब सब सावधान हो गए, अरे महाराज भाई राष्ट्रपति का सबसे अंत में भाषण होता है और पहुंचते ही क्यों भाषण देना प्रारंभ कर दिए। सब सावधान हो गए। दक्ष ने कहा कि सभ्य समाज में सभ्य लोगों को ही निमंत्रण करना चाहिए, असभ्य को नहीं बैठाना चाहिए। अब सब आपस में काना फूसी करने लगे, अरे भैया यहाँ पे असभ्य कौन है। सब आपस में बात करते, तब तक दक्ष ने कहा, अरे आपस में क्या बात करते हो, ये शिव तुमको नहीं दिखाई पड़ता है, पारे मरकत रोचना, अरे ये बंदर जैसा है, इसको तुमने नहीं देखा, अरे भूत प्रेतों के बीच में रहता है, कहां से बड़ों का सम्मान करना चाहे। एक ने कहा कि अब तुमको बंदर दिखाई पड़ता है, जब विवाह किए थे तब नहीं पता चला था। बोले मैं अपनी पुत्री का विवाह इनसे करता, कहा मेरी मृगलोचनी कन्या और कहा ये भभूतधारी शिव भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला, अरे मैं तो अपने पिता ब्रह्मा जी के बहकाए में आकर के विवाह कर दिया। महाराज गालियां देता चला गया, बंदर वाला है, गृहीत्वा मृगवा साक्षा पाणी मरकट लोचना, भूत प्रेतों के बीच में बैठता है, असभ्य व्यक्त करता है, अनंगा रहता है। नंदी जी महाराज को नहीं सराहा गया। नंदी जी महाराज जैसे चाहे कि खड़े होकर के कुछ जवाब दे, भोलेनाथ ने हाथ पकड़ा, बोले बैठ जाओ, ससुराल की गाली है, ससुराल की गाली तो अति प्रिय लागे। अरे विवाह के समय में गाली नहीं पाए थे तो आज ससुर जी ही गालियां दे रहे हैं, तो गाली सुन लो। नंदी जी जब भोलेनाथ का आश्वासन नहीं पाए तो मन मार करके बैठ गए। और एक समाज की एक बहुत बड़ी बातें हैं कि यदि किसी को आप बोलो और यदि वो आपका सम्मान करता हो और आपसे उसका उत्तर आपको ना दे तो वो व्यक्ति समझ जाता हमसे डर गया, इसीलिए जवाब नहीं दे रहा है। और जवाब नहीं दे रहा तो वो और बोलने लगता है, और बोलते 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 तो उसने गजब कर दिया। बोले आज के बाद में किसी भी यज्ञ में शंकर का कोई भाग नहीं रहेगा। और जब ये कहा तब नंदी जी महाराज को नहीं रहा गया, तमक करके खड़े हुए, दक्ष तू जब से आया है तब से बड़बड़ा रहा है, जा तुझको बकरे का सर लग जाए। अब भृगु जी महाराज दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए, नंदीश्वर ससुर दामाद के बीच में आपस के झगड़े में तू कहां से टपक पड़ा बोलने के लिए, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं कि शिव के जितने गण सब पाखंडी हो जाए। अब शिव के गण सब खड़े हो गए, ए बाबा आपने हमको श्राप दिया शिव के गण पाखंडी हो जाए, जाओ हम आपको श्राप देते हैं कि जितने ब्राह्मण सब चाटुकार भिखमंगे हो जाए, न समृत्या सभी परी। अरे राम राम। भोलेनाथ ने कहा ये स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह हो रहा है। तुरंत भोलेनाथ ने नंदी का हाथ पकड़ा और सभा के बीच से बाहर चले गए। लेकिन दक्ष
वो बात खटकती रह गई कि मेरा अपमान कर दिया। तो एक यज्ञ का निर्माण करवाया, बहुत विशाल यज्ञ करवाया हरिद्वार में कनखल में जाकर के। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े देवताओं को बुलाया, बिहार 3 लोग को छोड़ करके, ब्रह्मा विष्णु महेश को। न्योता तो ब्रह्मा और विष्णु के पास में भी गया था, लेकिन ये दोनों नहीं गए तो तीनों नहीं गए। अब बड़े बड़े देवताएं सब अपने रथ पर बैठ करके और कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। बताओ, संसार का नियम है, जब आप 2 मित्र हो और मित्र में ना पटे और झगड़ा हो जाए तो क्या करेंगे? तीसरे के व्यक्ति आएंगे और एक दूसरे मित्र के यहाँ पे कोई फंक्शन होगा तो कहा भैया रामू के यहाँ पे नहीं जाओगे? अरे आज तो उनके यहाँ पे बर्थडे है। जानता है कि इनका दोनों का झगड़ा है, फिर भी उसको चिढ़ाने के लिए कहते हैं। तो सब देवताओं को पता है कि भोलेनाथ को संदेश नहीं दिया गया है यज्ञ में, लेकिन तो कैलाश पर्वत से रथ को लेकर के जा रहे हैं, गड़गड़ाता हुआ सब जा रहा है। सती मैया ने देखा, आज प्रातः काल से इतने बड़े बड़े विमान सुंदर सुंदर सब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? लास्ट में जो रथ जा रहा था उससे कहा अरे बहन कहाँ जा रही हो? उसने कहा अरे सती तुम नहीं जाएगी। क्यों? कहा अरे तुम्हारे पिताजी के यहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। अब सती मैया तो सोची कि कोई संदेश नहीं आया है, परंतु अब कैसे कह दे, हाँ हाँ बहन तुम सब चलो, अभी हम भी आती हैं। सब गई। माता भोलेनाथ के पास में आई, चरण को दबाने लगी। भोलेनाथ की समाधि खुली। काऊ देवी क्या बात है? कुछ नहीं महाराज, हम पतिव्रताओं का धर्म है पति की सेवा करना। भोलेनाथ ने कहा देवी आज कुछ ज्यादा ही पतिव्रता धर्म निभा रही हो, साफ साफ बताओ क्या बात है? माता ने कहा भोलेनाथ ये विमानों को देख रहे हो? हाँ ये तो मैं सुबह से देख रहा हूं। ये पता है कहां जा रहे हैं? ये आपके ससुर के यहाँ पे जा रहे हैं। माता की शैली देखिए क्या कहती हैं कि प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम। अगर माताओं के मायके में यदि कोई फंक्शन ठहरे तो कहती है मेरे पिता के यहाँ पे हमारे भैया ने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना बड़ा कार्य किया, मैं करके कहेंगी। लेकिन तो आज माता सती ये नहीं करनी है हमारे पिता के यहाँ पे। बोले प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर ने एक सुंदर यज्ञ करवा रहे हैं, बहुत बड़ा विशाल यज्ञ है, क्योंकि भोलेनाथ को अपनत्व जागृत हो जाए। भोलेनाथ ने कहा देवी बात तो तुमने ठीक कही, यज्ञ हो रहा है, परंतु कोई चिट्ठी पत्री आई है? बोले हो सकता है कि डाक गड़बड़ा गया हो। आजकल के जमाने में बात कर लेते हैं महाराज, हो सकता है कि मोबाइल में नेटवर्क उड़ गया हो, या व्हाट्सएप किए हो लिख करके और बीच में ही कहीं अटक गया हो। आजकल के जमाने की बातें हैं महाराज। आप इतने ऊंचे पहाड़ पे हो और रास्ते में इतने भूत प्रेत कोई लेकर के आया भी होगा, वो डर करके ढकेल करके नीचे सीताराम हो गया होगा। पिताजी तो भेजे जरूर होंगे। तब भोलेनाथ ने पूरा वृतांत बताया जो अभी आपको हमने कथा सुनाया अपमान का। सुन करके माता ने कहा भोलेनाथ वैसे तो गलती आपकी है। क्या? क्यों? बोले आपको खड़ा हो जाना चाहिए था। भोलेनाथ ने कहा देवी हम ब्रह्मा जी और विष्णु जी को प्रणाम करते करते मन में तुम्हारे पिताजी को भी प्रणाम कर लिया था,
परंतु जो अभिमान में भरा होता है ना, उसको दिखावटी अधिक प्रसन्न होता है। मन में आप खूब गाली दीजिए और ऊपर से कहो वाह महाराज आप कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे कथा कहते हैं, मन में गाली दो कुछ नहीं जानता है। तो हम मन की बात आपकी नहीं सुनने वाले हैं, हम तो बस अरे हम तो बहुत सुंदर कथा कहते हैं, ये हम बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन अभिमान व्यक्ति जो भरा रहेगा वो तुम्हारे दिल की बात नहीं मानेगा। माता ने कहा तो अरे बड़े बड़े और फंक्शन में बड़े बड़े, जैसे किसी के यहाँ पे शादी हो उसी में तो बड़े बड़े मित्र लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, इसी में तो मिलन होता है। हमारी जब से विवाह भया तब से मैं अपनी मायके नहीं गई, आज हमारी सब बहनें आएंगी, माता रहेंगी, सबसे मिलेंगे। भोलेनाथ ने कहा देवी उस स्थान पे कभी नहीं जाना चाहिए जहां पर सम्मान न हो, चाहे वहां पे स्वर्ण की बारिश क्यों ना होती हो, उस स्थान पे कभी नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे नेह। भोलेनाथ ने बहुत समझाया, माता नहीं मानी, तो भोलेनाथ ने छोड़ दिया कि होइए सोई जो राम रचि रहा था। अब तर्क वितर्क की शाखाएं बढ़ाने से कोई कार्य नहीं चलेगा। भोलेनाथ मौन होकर के समाधि लगा करके बैठ गए। माता सती ने देखा है तो समाधि में बैठ गए, पास में आकर के बोले भोलेनाथ मैं जा रही हूं। भोलेनाथ कुछ नहीं बोले तो माता सती चल दी। कुछ दूर गई तो भोलेनाथ जी एक आंख खोल करके देखते हैं क्या सचमुच जा रही है। और कुछ दूर जैसे सती मैया गई, फिर सोची कि हमारे भोलेनाथ से अगर पूछ करके नहीं गई तो रुष्ट हो जाएंगे, तो लौट पड़ी। और जैसे लौटते देखा भोलेनाथ फिर नेत्र बंद करके बैठ गए समाधि लगा करके। फिर आए नाथ मैं जा रही हूँ। भोलेनाथ सब सुन रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। जैसे माता जी फिर आगे निकली, फिर भोलेनाथ एक आंख खोल करके क्या सचमुच जा रही है। माता आगे गई, फिर सोचने लगी हमारे भोलेनाथ तो आशुतोष हैं। आशुतोष का मतलब होता है आशु तुष्यति शीघ्रम, जो तुरंत प्रसन्न हो जाए। लौट करके आई है भोलेनाथ तो अब की बार मैं जा रही हूँ, लौट कर नहीं आऊंगी। भोलेनाथ कुछ नहीं बोले और माता सती जी चली गई तो चली गई। भोलेनाथ ने एक आंख खोला, फिर तो दूसरा आंख को खोल करके देखा तो सचमुच गई। तो जब जा रही है तो इनका विदाई कर देते हैं। गणों को बुलाया, बोले जाओ इनको माता इनके पिता के घर तक छोड़ा हो। नंदी बाबा दौड़ के बोले सती महारानी की अरे मैया हम सेवकों के रहते आप पैदल पैदल कहाँ जा रही हो। बोले अच्छा तुम भी चलोगे, चलो हमारे पिताजी के यहाँ पे बहुत विशाल यज्ञ हो रहा है, चलो हमारे साथ। आप तो भैया सब जयकार करते करते पहुंच गए कहाँ, यज्ञ स्थल में। अब जब वहां पहुंचे खूब जोर से जयकार लगाया। आप लोग भी जयकार लगाइए, बोलिए सती महारानी की। ऐसे जयकार गूंजा होगा वहां पर भी। आप तो जैसे दक्ष ने देखा, अरे सती का संबंध, दक्ष के आंख बबूले हो गए। जितने छोटे बड़े देवता थे माता सती को देख करके सर को घुमाई लिए। क्यों? क्योंकि दक्ष का सख्त आदेश है कि सती और शिव से कोई संबंध नहीं रखेगा। माता सती को यह दृश्य देख करके बड़ा अटपटा लगा। सती भवन पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुर सनमानी। फिर सोचा कि इनसे सबसे क्या लेना देना, ये तो पराए हैं। चल करके माता से मिलती हूँ, माता से कहूंगी हमारे पतिदेव को क्यों नहीं बुलाया। और यदि दुख था कष्ट था तो माता प्रसूति को, और किसी को नहीं। और जैसे सती मैया भीतर प्रविष्ट हुई तो सती मैया की माता दौड़ करके कि सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली
बहनें थी वो मिली तो किस प्रकार से है, अरे वो देखो सती आ रही है और दौड़ कर, अरे बहन सती तू आई, बहुत सुंदर किया, बहुत अच्छा कार्य कर लिया, तू चली आई। अरे बहन हमको जब पता चला कि पिता ने तुमको संदेश नहीं दिया तो हमको बहुत बुरा लगा, परंतु क्या करें, अब तू आ गई तो बहुत सुंदर है। हंस हंस करके बात करती हैं माता सती, सब जानती हैं कि ये किस प्रकार से बात कर रही है। जब ध्यान आया कि मेरे भोलेनाथ को क्यों नहीं बुलाया, तो दौड़ करके यज्ञ स्थल में गई, तो वहां यज्ञ नहीं हो रहा था। सती जाय देखो तब जागा, यज्ञ तो आप करवा रहे हैं, वहां जागा हो रहा था, यज्ञ नहीं। अरे यज्ञ में वो होता है जिसमें किसी का विरोध ना हो, उसमें तो पार ब्रह्म परमेश्वर भोलेनाथ का विरोध चल रहा है, तो यज्ञ थोड़ी नहीं रहेगा। कतहु नदी कर भागा, माता डपट पड़ी अपने पिताजी के ऊपर। पिताजी आप किसके बल से आप अहंकार में सुनो, आपको पता है मेरे भोलेनाथ कैसे हैं, सब दंड आपको मिलेगा। और सभा में जितने लोग हैं सब सावधान हो जाओ, मेरी बात को सुन लीजिए कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर, सो फल तुरंत लहब सबका हो, सो फल तुरंत लहब सबका हो, हर खाली भात पछताव पिता हो, संत संग श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ असमर जाना, जीवित बसई पराए, हे श्रवण मोदित तो चलिए पराए, जगदा तमाम है सपुरारे, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंद मद मंदकते ही, दक्ष सुख संभव नहीं देही, तज हो तुरत देह या हेतु, धर चंद्रमौल बस केतु, आस कहियो गया गिन तनु जाया, भयव सकल मत हाहाकारा, भयव सकल मत हाहाकारा। कहा सुनहु सभासद, डपट करके बोली, ए सभा में जितने लोग बैठे हो, आप सब में कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, जिन्होंने शंकर जी की निंदा सुनी है या कही है, सो सब तुरंत लाभ फल का हो, तुरंत आप सबको फल मिलेगा, क्यों ना मुझे पछताना पड़े। मैं दक्ष के चित्र से संभव या शरीर अब मैं नहीं धारण करने वाली। संत कहते हैं, वेद कहता है कि यदि गुरु का अपमान हो जाए, संत का अपमान हो या अपने पति का अपमान हो, यदि सामर्थ्य तो अपमान करने वाली की जिह्वा काट दो, और नहीं तो श्रवण मोद नृत्य चलिए पराई, कानों को बंद करके ना सुन करके वहां से निकल आओ। जगदात्मा महेश पुरारी परम पिता परमात्मा है, हमारे पति जगत के पति हैं, और आपने उनका अपमान किया, उनका अपमान किया। पिता मंद, तुम तो बड़े मूर्ख हो, आपके इस शुक्र से शरीर को अब मैं धारण नहीं करूंगी। इतना कह करके मैया तुरंत यज्ञ स्थल के पास में बैठ करके पद्मासन लगाया और अपने दाहिने अंगूठे से पैर के अग्नि को प्रकट कर लिया। अस कहीं योग अग्नि तनु जा रहा, भय वो सकल मत हाहाकार होने लगा। जितने रुद्र के गण थे सब दौड़ते, मारो पीटो करके यज्ञ मंडप में कूद पड़े, तहस नहस करने लगे। तो जो भृगु जी महाराज यज्ञाचार्य थे, उन्होंने दिव्य देवताओं को प्रकट किया और मार करके सबको अंग प्रत्यंग कर दिया। इधर भोलेनाथ जी के पास में नारद जी पहुंच करके बोले, भोलेनाथ ये लो माला और जपो। क्यों, क्या हुआ? बोले हमरे जैसे आपो है गए। भाई पुराने जमाने के संवाददाता हैं और पत्रकार की अपनी शैली, छोटे से शब्द को लेकर के बड़े में दिखाना। तो कहते हैं क्या हुआ? बोले वो माता गई थी यज्ञ में। हाँ,
अरे तो यज्ञ में गई, अपने पिताजी से मिलने के लिए गई और पिताजी मिले नहीं, इतनी जोर से धक्का मारे कि मैया यज्ञ कुंड में गिर करके स्वाहा हो गई। अरे राम राम, भोलेनाथ ने ये सुना तो कालम महाकाल कालम कृपालम, काल महाकाल होकर के और अपने केस को उखाड़ करके पलट दिया और जैसे पड़ के तुरंत उसमें से एक बड़ा भयंकर वीरभद्र प्रकट हो गया। हो वीरभद्रम, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ दक्षम संयज्ञम जही, जाकर के दक्ष को यज्ञ सहित नष्ट कर दो। अरे महाराज जैसे ये कहा दौड़े, रास्ते में रुद्रगण मिल गए। बोले कहा, बोले महाराज देखो ये मेरा कुरूप हो गया है स्वरूप से। दौड़ते बोले चलो हमारे साथ में, गए और यज्ञ मंडप को घेर लिया, देवता सब भागने लगे। तो तुरंत वीरभद्र ने कहा सुनो, इन सबको पकड़ करके बंदी बना लो, ये यज्ञ में भाग लेने आए तो अपना भाग लेकर के थक जाए। आप तो भैया सबको पकड़ना प्रारंभ कर दिए, सबको पकड़ पकड़ करके और बांधना प्रारंभ कर दिए। भृगु जी महाराज यज्ञाचार्य थे, दाढ़ी पे हाथ दे करके चलते थे। भाई कुछ लोगों की आदत होती है कि जब चलेंगे या बात करेंगे तो मोछ पे ताव दे करके सीताराम सीताराम करेंगे। तो बोले महाराज जब मैं पीट रहा था और मैया जल रही थी तो ये भृगु बाबा है ना, ये दाढ़ी पे ताव दे दे करके बहुत मुस्की मारते थे। अरे भैया ये कहा, तुरंत दाढ़ी को पकड़ के छपड़ दिया और दाढ़ी सब समाप्त हो गई। बोले और बताओ, बोले ये जो भग देवता है ना, ये जब मैं पीट रहा था और मैया जल रही थी तो दांते चीड़ चीड़ करके हंस रहे थे। मारा एक मुष्टिका या तो एक फेंट मारा और सारी पतीसी गिर गई। और बताओ, बोले महाराज ये पूखा देवता है ना, ये जब मैं पीट रहा था तो आंखें मीड़ मीड़ करके, आंखें बिरा करके, मटका मटका करके हंसते थे। मारा दुरंगुल और दोनों आंख सीताराम हो गए। जितने देवता थे सबको कुरूप बना दिया। अब तो सबको कुरूप बनाया और अंत में दक्ष को जाकर के पकड़ लिया और पकड़ करके मार, और जैसे उनकी मुंडी को पकड़ के जैसे कपड़ा धुला जाता है तो मीठा जाता है ऐठ करके, और ऐठ करके उनके सर को धड़ से उखाड़ करके और होन कुंड में स्वाहा कर दिया। बोले रुद्र भगवान की। सारे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। सारे देवता रोते बिलखते ब्रह्मा जी के पास में गए। महाराज देखो हम तो उस यज्ञ में गए थे भाग लेने के लिए, भाग तो मिला नहीं, पूरा भाग चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा ये बताओ, जब हम विष्णु जी नहीं गए, हम नहीं गए, भोलेनाथ नहीं गए, तो तुम क्या करने के लिए गए थे? भोलेनाथ अब जो हो गई सो है गई, अब जो हुई सो हुई, अब आगे नहीं होगी, अब कुछ कम करो। सब भोलेनाथ जी के पास में गए, भोलेनाथ की प्रार्थना करने के लिए सब स्तुति गाते जा रहे हैं कि शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। हाँ, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में
पे सवारी, मृग चर्म बसनधारी, मृग चर्म बसनधारी, विसराज पे सवारी, मृग चर्म बसनधारी, निज भक्त दुख हरी, निज भक्त दुख हरी, निज भक्त दुख हरी, निज भक्त दुख हरी। और कैलाश में विहारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में। सब गा रहे थे बाबा बोले शंकर भोलेनाथ की, दूसरे देवता ने कहा बोले वृषभाज की, तीसरे देवता ने कहा बोले नंदीश्वर नाथ की। सब बड़े बड़े देवता सब अपने अपने रूप से, अपने अपने योग्यता से प्रशंसा करने लगे। भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को देखा, बोले क्या हुआ, आपको कैसे आना हुआ? ब्रह्मा जी ने भृगु जी को इशारा किया, अपनी बात कह दो। अब भृगु जी महाराज की एक आदत थी जो अभी बताए थे, ताव दे करके। अब जैसे आगे बढ़े कुछ बोलने चले और जैसे हाथ लगाए तो कचूरा भी नहीं किया दाढ़ी। अब शर्माएगी। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज अब ये कछु नहीं बोल सकते, काहे? बोले इनकी तो दाढ़ी है ही नहीं, अभी बिना दाढ़ी के नहीं बोल सकते। तो क्या चाहिए? बोले इनको दाढ़ी मिल जाए तो। ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने कहा पूर्ण दाढ़ी तो मिलेगी नहीं, थोड़ी सी मिल जाएगी। तो आप बकरी के देखे होंगे यहाँ पर इतने बड़े लटक रहते हैं, और आज तो फैशन चल गया है, सब घटाए लेंगे इतना छोड़ देंगे। तो थोड़ा दाढ़ी मिल गई, तब तक भग देवता पहुंचे। महाराज बोलना चाहते थे और मुख से जिसके दांत ना हो वो कैसे बोलता है आप लोग जानते हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये बोल नहीं सकते, गूंगा है। तो क्या हुआ? बोले इनको दांत चाहिए। बोले तो दांत की क्या हो सकता, शत्रु घोए और पिए। तब तक पुखा देवता आ गया है महाराज। अब भाई दिखाई पड़ता नहीं तो क्या कहें। ब्रह्मा जी ने कहा इनकी नेत्र नहीं है। बोले ये नेत्र की दृष्टि से देखेंगे। सबको शस्त्र किया और अंत में ब्रह्मा जी ने कहा नाथ उस यज्ञ को संपन्न करो। कौन से? बोले जिस यज्ञ में माता सती विध्वंस हो गई है। अच्छा तो मैं उस यज्ञ में जाऊं क्या करने के लिए? क्योंकि उसमें हमारा तो भाग है नहीं। तो सभी देवता एक स्वर में बोले एसते रुद्र भागस्तु। आज के बाद में यज्ञ का अवशेष जो भाग बचेगा भोलेनाथ वो सब आपका ही होगा। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, पहुंच गए। बोले बुलाओ यजमान को। बोले महाराज धड़ तो यह पड़ा है, सर स्वाहा हो गया। भोलेनाथ को दया आ गई और एक बकरे का सर लगाया, और जैसे बकरे का सर लगाया तो बम 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 करने लगे। तो जब श्रावण मास आता है तो कंवरिया लोग बोल बम करते हैं। तो बोल बम करने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि ससुर जी याद आ जाते हैं। यज्ञ संपन्न भया। इधर सती मैया ने जब अपना देह त्याग किया था, शरीर को जला दिया था, तो सती मरत हरिसन भैर मांगा। क्या मांगा? कि जन्म जन्म शिव पद। तो वही कारण भया ते कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तन बाई। पार्वती के रूप में जन्म भया। भोलेनाथ जी गए, पूरा हाथ की रेखा देख करके बताए कि ये तपस्या करेंगी
तो इनको वर सुंदर प्राप्त होगा। बोले इनका महाराज इनके दोष गुण कुछ बताओ। तो पहले तो गुण बता दिए। बोले इसका जो पति होगा वो त्रिलोक में सबसे बड़ा होगा, अमर होगा। सब कुछ बताने के बाद में कहा कि उसमें 2-4 अवगुण भी हैं। क्या है? बोले अगुण अमान मातु पितुहीना, वो अगुण होगा, अमान होगा, मान सम्मान से परे होगा, माता पिता नहीं होगा। तो हिमाचल जी ने सुना तो सोचे हो सकता है कि माता पिता पधार गए, माँ तो पितहीना, उदासीन रहेंगे और भस्म रमाते रहेंगे। और ये सब हमको तो अनुमान लगता है कि भोलेनाथ पे जा रहा है। जो तप करें कुमार तुम्हारी, तो भावियों मेट सके त्रिपुरारी। तपस्या करने के लिए भेज दीजिए। तपस्या करने के लिए मैया गई, बहुत तपस्या की। अब ज्यादा समय कथा, ये भागवत की कथा नहीं है, मानस की कथा में बता रहा हूँ, क्योंकि शंकर जी का विवाह करवाना है और 1 तारीख को विवाह ही है भोलेनाथ का, तो हम आज ही करवाई देते हैं। माता सती तपस्या करने के लिए गई। सप्त ऋषि आए, सप्त ऋषि माता के प्रेम की परीक्षा लिए। जब प्रेम देखा कि एकदम प्रगाढ़ है भोलेनाथ के प्रति, तो कहा कि ठीक है, आपके पिताजी बुलाने के लिए आएंगे तो चली जाना और भोलेनाथ के साथ में विवाह तुम्हारा होगा। इधर सब देवता, जब से सती मैया ने प्राण त्यागा था तो भोलेनाथ जी विराग धारण कर लिए थे। भोलेनाथ जहां चाहते समाधि लगा कर बैठ जाते। एक ताड़कासुर नाम का दैत्य देवताओं को मार मार करके खूब कूट डाला। ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा, हम का होके मरे न मारे सब लोग मांगते हैं जितने असुर हैं। तो ब्रह्मा जी यही कहते थे कुछ और मांगो। तो भाई दैत्य जितने थे ना, ये सब बहुत माइंड वाले थे। क्या कहते थे? पहला वरदान हम अमर हो जाएं। तो ब्रह्मा जी यही दोहराते थे बार बार, कुछ और मांगो, कुछ और मांगो। तो उसने सोचा कि क्या मांगे। हाँ हमको दीजिए। क्या? बोले मुझे भोलेनाथ का जो प्रथम पुत्र वो मारे। अरे राम, भोलेनाथ ना विवाह करिए, ना उनका पुत्र होगा, और ना पुत्र होगा तो हम ना मरेंगे। अब तो हम अमर हो गए। अब देवताओं को चाहे पादता है खूब रगड़ रगड़ करके मारता। अब देवता लोग तो सब ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो एक काम करो, भोलेनाथ जी समाधि में जब तक उनका विवाह नहीं होगा तब तक मरने वाला नहीं है। विवाह कैसे होगा महाराज? बोले उनको जगाओ। जगाने कौन जाए? बोले जो जगाने जाएगा वो स्वाहा हो जाएगा। तब किसको भेजा जाए? तो काम को भेजा। पहले उनका काम ही नाम था। जब काम देवताओं का काम किया तो उनका नाम पड़ गया कामदेव। काम को भेजा, कामदेव गया। महाराज जो प्रहार किया कि धरी नकाहू धीर सबके मन अतिशिज हरे। ताड़ तलैया आपस में मेल करने लगे, नदी पहाड़ सब आपस में मिलने लगे। इतना काम ज्वर चला दिया, भोलेनाथ के ऊपर कोई असर नहीं चला। बसंत ऋतु आ गई परंतु कुछ असर नहीं चला। तो 5 बाण चला दिया, वशीकरण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, सब भोलेनाथ के ऊपर चला दिया। एक पुष्पक बाण निकाल करके और भोलेनाथ के जैसे हृदय पर मारा, भोलेनाथ की आंखें खुल गई। और आंखें खुली, चारों तरफ भोलेनाथ जी देखने लगे। और जैसे आम के बीच में काम छिपा हुआ था उसको देखे कि तब शिवती शरणयन उधारा, चितवत काम भयव जरि छारा, चितवत काम भयव जरि छारा, चितवत
करके कामदेव को भस्म कर दिया। रतिपति कामदेव की पत्नी थी, वो रो करके भोलेनाथ के पास